हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। कि क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स एयर्स 1, 2, 3, 6, 14 एंड 26 एक किसके बारे में बताता है? फिर से सुन लीजिएगा। एयर्स 1, 2, 3, 6, 14 एंड 26 एक किन चीजों के बारे में बताता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे आपसे कि आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है डेटर से रिलेटेड होने वाला है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी देखे होंगे कि जब अपने टाइम में एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते थे तो इसमें बहुत वर्क करते थे, फिर भी क्या होता था कि यहाँ पे आप फंस जाते थे। तो देखिए, अगर इसको हम सीरियल से इस टॉपिक को करते हैं डेटा से रिलेटेड, तो बड़ी ही आसानी के साथ हो जाएगा। पहला हमारा आता है कि अगर बात करें कि बैड डेट्स से रिलेटेड, तो अब इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट कि अगर हम बोले कि इफ बैड डेट्स is given in TB मीन्स ट्रायल बैलेंस। अगर बैड डेट्स आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो आपको ये पता होगा कि हम बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे जाता है, कि वो आपका कहां पे होगा, कि कह सकते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ये जाएगा। मीन्स अगर आपका बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया। लेकिन अब हम सेकेंड पॉइंट इसका बोले कि इफ bad debts is given in adjustment, अगर bad debts आपका क्या हो रहा है एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो, तो एडजस्टमेंट के बारे में हम आपको बताया था कि ये 2 जगहों पे जाएगा हमेशा, कि वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट या ट्रेडिंग बैलेंस शीट कुछ भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखिए, एक बैड डेब्ट्स किससे रिलेटेड है? बेसिकली बैड डेब्ट्स आपका रिलेटेड होता है डेटर से। मैं जब आप क्रेडिट पे सेल किए होते हैं, जो पैसा आपको नहीं मिल पाता है, मीन्स डूब जाता है आपका, उसी को आप बोलते हैं बैड डेब्ट्स मीन्स डूबल ट्रेड। तो ये आपका अगर बात करें तो यहाँ पे कि बैड डेब्ट्स जो है डेटर से रिलेटेड है, तो हमारा इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? हम कर सकते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करेंगे, एसेट साइड में लेस फ्रॉम डेटर्स ये कर देंगे। दूसरा काम हम करने वाले हैं कि इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा। मीन्स अगर डेट्स हमारा एडजस्टमेंट्स में दिया होगा तो हम क्या करने वाले हैं कि बैलेंस शीट के डेटर में से लेस करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट आपका इसी से रिलेटेड बनता है बैड डेट से। इफ bad debts is given in trial balance and adjustment, मीन्स अब क्या हो रहा है कि आपका बैड डेब्ट जो है दोनों जगह पे दे रहा है। हम कहते तो बोथ प्लेसेस पे दे रहा है कि आपका क्या हो रहा है कि ट्रायल बैलेंस में भी दे दिया है और एडजस्टमेंट्स में। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने दोनों चीज का यहाँ पे बताया कि पहला अगर दिया था, मीन्स अगर हम यहां तक की बात करें तो इसको हमने क्या किया था, पीएल अकाउंट के डेबिट में शो कर दिया। मीन्स अगर यहां तक की बात करें, और अगर एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस शीट में से क्या किया, डेटर में से लेस किया गया और पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाया गया। दैट्स मीन्स अगर हम बोले जो एडजस्टमेंट्स में आपका बैड डेब्ट दिया है, मीन्स दोनों एक साथ अगर दे दिए जाते हैं तो इसको हम जानते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से, फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक, अब जब फर्दर बैड डेब्ट्स हमारा मिला, मीन्स एक हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, दूसरा फर्दर मीन्स फिर से हमारा पैसा डूबा, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे, यही सेम ट्रीटमेंट करेंगे कि बैलेंस शीट में एसेट साइड से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसको शो करेंगे। अगर हम आपको इसका पीएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म दिखा, देखिए एक पीएल अकाउंट में मेरा बैड डेब्ट्स गया जो ट्रायल बैलेंस वाला था, दूसरा हमारा है एडजस्टमेंट्स वाला कि जो डेटर से लेस होके आ रहा है। तो अगर हम आपको बोले कि ये आपका पीएल अकाउंट का हम एक्सट्रैक्ट क्यों दिखाते हैं कि डेबिट साइड की बात करें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू
बैड डेब्ट्स। ये जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट आप लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा, जो ट्रायल बैलेंस आपका दिया है वो बैड डेब्ट्स होगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट ये कौन सा है, जो यहाँ पे डेटर से आप लेस करके आ रहे हैं, यहाँ ये इन दोनों का टोटल करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये रहा मेरा बैड डेब्ट से रिलेटेड। मींस बैड डेब्ट से रिलेटेड आपको यही 3 पॉइंट मिल सकते हैं कि आपका या तो ट्रायल बैलेंस में दिया हो, या एडजस्टमेंट्स में दिया हो, या दोनों प्लेसेस पे दिया हो। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो पीएल के डेबिट में, अगर एडजस्टमेंट्स में दिया है तो एसेट से डेटर्स में से लेस कर देंगे पीएल के डेबिट में। अगर हमारा बोले ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों जगह दिया है तो इसका ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, अब हम आते हैं इसी से रिलेटेड, डेटर से रिलेटेड अपने अगले पॉइंट्स पे। इसको आप याद रखिए, जिस स्टेप में बता रहे हैं अगर आप इसी स्टेप में करेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। मीन्स एकदम करेक्ट आपका आंसर आएगा 100%। अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पे आपसे गलती होती है। ठीक, ये हमारा बैड डेब्ट्स का हुआ। अब हम बोलते हैं, आप ध्यान दिए होंगे, इसी से रिलेटेड हमारा अगला आता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मीन्स वो तो आपका बैड डेब्ट्स हो चुका था, मीन्स जो डूब चुका था, लेकिन यहां पे बात कर रहा है जिसपे आपको संशय है। मीन्स हो सकता है ये पैसा मेरा डूब जाए और उसके लिए आप प्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे भी जो डाउटफुल डेब्ट्स की बात कर रहा है, मीन्स जब आप क्रेडिट पे सेल किए होंगे, जो डेटर्स है उस डेटर से रिलेटेड बात कर रहा है। तो अब इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपके क्या क्या बनेंगे। कि अगर हम बोले पहला, इफ प्रोविजन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, कि कहने का मतलब कि अगर एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोविजंस आपके जो होते हैं क्रेडिट होते हैं और इसका अमाउंट भी आपका क्रेडिट साइड में दिया होगा ट्रायल बैलेंस में। तो एक काम आप करेंगे, मींस पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक, फिर दूसरे पॉइंट्स पे हम आते हैं। इफ प्रोविजन इज गिवन इन, हम बोले एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अगर हम कहें कि प्रोविजन आपका एडजस्टमेंट्स में दे रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि अभी हमने बताया कि दो चीजें, कि पहला काम क्या है कि आप बैलेंस शीट एसेट्स में से क्या करिए, लेस फ्रॉम डेटर्स। दूसरा काम आपका होगा पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। यहां पे एक चीज कर रहे कि अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई ये ना कहे कि सर पीएल अकाउंट के डेबिट में बैड डेब्ट्स के साथ क्या करेंगे, अभी वो चीज क्लियर होगा। अभी हम सेपरेटली आपको बता रहे कि अगर केवल और केवल आपका प्रोविजन एडजस्टमेंट में दिया हो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो आपको करना क्या है कि बैलेंस शीट के डेटर में से घटा देना, एसेट साइड से डेटर से घटाइए और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए, एक काम। फिर दूसरी चीज अगर हम बोले, इफ provision is given in trial balance and adjustments। अगर आपका प्रोविजन क्या है कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दोनों जगह पे दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए कि ये आपका जो है पहले वाला, इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। और ये जो आपका मिलेगा इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन, ठीक। अब हमें ये देखना पड़ता है कि ओल्ड प्रोविजन कितना है और न्यू प्रोविजन का कितना है। और साथ ही साथ अगर हम आपसे बोले कि आपका क्या कर रहा है कि यहां पे हम बोलते हैं कि बैड डेब्ट्स भी दे रहा है, ठीक है। यहां पे हम बोले कि अगर साथ ही साथ आपका बैड डेब्ट्स भी दे रहा है, तो पहली चीज आपको क्या करना होगा कि पहले आप
न्यू प्रोविजन कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और बैड डेब्ट्स का अमाउंट इसको कंपेयर करिए, मीन्स बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन। क्या आपका ये दोनों जो है ओल्ड प्रोविजन से अधिक है या कम है? कि अगर हम बोले कि आपका जो ये न्यू प्रोविजन है और बैड डेब्ट्स है ये ओल्ड प्रोविजन से अधिक है, तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? तो पहले तो इसको आप देख लीजिए, इसके बारे में हमने बताया कि आप करिए क्या कि अब यहाँ पे चेंजेस थोड़ा करेंगे कि इस साइड वाला आपका एकदम वैसे चलेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड से क्या करिए, लेस फ्रॉम डेटर्स। दूसरी चीज कि अब इसको आप ले आइए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड ऐड कर दीजिए, इसमें बैड डेब्ट्स में बीडी। अब देखिए हम ऐड करने के लिए कब बोला है? जब आपका न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेब्ट्स ओल्ड प्रोविजन से अधिक हो। और इसको हम क्या करेंगे, अब पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लेस करेंगे, किससे? बीडी मीन्स बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन। कहने का मतलब अगर हम आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म आपको दिखाएं कि इसका कि आपका क्या होने वाला है, पीएल अकाउंट्स ये आपका है। अगर हम बोलते हैं कि आपका जो बीडी मीन्स बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन, ये क्या कर रहा है, एक्सेस है, किससे? ओल्ड प्रोविजन से, ठीक है। और इसी में हम बोले कि आप फर्दर बैड डेब्ट्स भी ऐड कर लीजिए, मीन्स अगर आपका फर्दर बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है तो उसकी बात करते हैं। लेकिन अभी हम कहेंगे कि इसको थोड़ा सा रुकिए आपको समझाने के लिए कि केवल हम बैड डेब्ट्स की बात कर रहे हैं, न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन। तो इस तरीके से अगर हो रहा है और ये दोनों क्या हो रहे हैं कि ओल्ड प्रोविजन आपके एक्सेस कर जा रहे हैं, तो आप करिए क्या, बैड डेब्ट्स को लिखिए, इसमें ऐड करिए न्यू प्रोविजन, ठीक, एंड लेस करिए ओल्ड प्रोविजन को, ठीक। ये आपका ट्रीटमेंट होगा और जो अमाउंट आएगा यहाँ पे दिखा दीजिए। अब हम बोले कि आपका अगर फर्दर बैड डेब्ट्स भी दे दिया, मीन्स बैड डेब्ट जो है एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, तब आपको करना क्या है, यहाँ पे तो आप लिख लेंगे मीन्स फर्दर बैड डेब्ट्स जो आपका दिया हुआ है वो भी ऐड करेंगे, मीन्स बैड डेब्ट्स न्यू प्रोविजन फर्दर बैड डेब्ट्स ये ऐड करेंगे, ओल्ड प्रोविजन को माइनस करेंगे। कि अगर ओल्ड प्रोविजन क्या कर रहा है आपका कि इन दोनों से न्यू प्रोविजन और बैड डेब्ट्स फर्दर बैड डेब्ट्स से कम हो रहा है। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट में आए तो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, एसेट साइड में कि डेटर से, ध्यान दीजिएगा, डेटर से सबसे पहले क्या चीज माइनस करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करने वाले हैं, जो अमाउंट बचेगा उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा। मीन्स अगर हम बोले यहाँ पे मेरा डेटर्स जो था 20,000 रुपए का है, फर्दर बैड डेब्ट्स मेरा 1,000 रुपए हो गया, तो पहले हम क्या करेंगे, 20,000 में से माइनस करेंगे 1,000 रुपए, अब बचा मेरा 19,000 रुपए। 19,000 रुपए पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, मीन्स उसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे। ऐसा नहीं कि 20,000 में से पहले प्रोविजन माइनस करेंगे। यहीं पे गलती करने की वजह से आपका आंसर गलत होता है, मीन्स आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन यहीं पे गलती होती है, ठीक। एक समझ में, मीन्स डेटर में से पहले फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस किया जाता है, फिर प्रोविजन को माइनस किया जाता है। और प्रोविजन कौन सा, जो न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ। तो अब यहाँ पे हमने अभी आपको समझा कि अगर बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन और फर्दर बैड डेब्ट्स आपका क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है ओल्ड प्रोविजन से, तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन हम जस्ट अपोजिट चलते हैं इसके कि आपका हो क्या रहा है, बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन, फर्दर बैड डेब्ट्स, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ओल्ड प्रोविजन से, मीन्स मेरा ओल्ड प्रोविजन अधिक है। और इसको आपका अपना कॉमन सेंस लगा के देखना पड़ेगा कि जब आप ट्रायल बैलेंस और हम कहें कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया है उसको एनालिसिस कर रहा है, तो वहां पे आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर ये ओल्ड प्रोविजन आपका अधिक हो गया, ये तीनों कम हो गए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, बाई ओल्ड प्रोविजन इसको यहां पे दिखाइए और इसमें से क्या करिए, लेस करिए बैड डेब्ट्स बीडी, फिर हम बोले कि फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन, इन सब को माइनस करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे जो ओल्ड प्रोविजन का आपका बैलेंस बचेगा। और यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, यहाँ पे सेम यही कॉन्सेप्ट चलेगा, मींस डेटर से पहले फर्दर बैड डेब्ट्स फिर प्रोविजन को आप माइनस करेंगे, ठीक। ये हुई आपकी बात।
तो अब हम आते हैं इसी से प्रोविजन डेटर से रिलेटेड अगले टॉपिक पे आपका। और ये देखिए कि जो अभी हम बोले फर्दर बाय डेब्ट्स या प्रोविजन कि मींस जो हमारा यहाँ पे पैसा डूब रहा है, तो बिजनेसमैन का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपना पैसा डुबा दे। मीन्स यहाँ पे हमारा कह सकते कि हमारे हक में नहीं है या हमारे बस में नहीं है कि हम इसको क्या करें, रोके या हम जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो ऐसे चांसेस बनते हैं, ठीक। लेकिन अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आपको पता है कि जब हम क्रेडिट पे सेल किए हुए हैं अपने डेटर से पैसा मींस अर्ली कलेक्शन ऑफ कैश करने के लिए उनको कुछ डिस्काउंट देते हैं, और ये बिजनेसमैन खुद से कर रहा है। यहाँ पे कर सकते हो उसके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है कि वो अपना चाहता है कि जो उधार पे बेचे हुए सामान उसका पैसा जल्दी मिल जाए तो डिस्काउंट देना चाहता है, और उस डिस्काउंट के लिए भी वो क्या करता है, पहले से प्रोविजन बनाता है ताकि उसके ऊपर कोई ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए। तो अब इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है कि जब ये हमारा क्या है कि दिया हुआ है कि यहाँ एडजस्टमेंट्स में, तो ध्यान दीजिए पहला चीज कि ये भी डेटर से रिलेटेड है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करिए, लेस फ्रॉम डेटर्स ये करिए, और दूसरी चीज पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो कर दीजिए। और ये याद रखिएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स से आपका सेपरेटली शो किया जाएगा, इसका बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स से रिलेटेड नहीं है, कोई भी इसका ताल्लुकात नहीं बढ़ता। इसके लिए हम इसको अलग से पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर जितना अभी तक पॉइंट हम पढ़े ये सारा कुछ एक साथ क्वेश्चन में मिल जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे आती है, मीन्स हम बोले आपका बैड डेब्ट्स मिला, फर्दर बैड डेब्ट्स भी मिल गया, ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, एंड हम बोले डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपको सब कुछ एक साथ दे दिया। तो सबसे पहला काम हमें सब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस शीट के स्लाइड में आप देखिए कि बैलेंस शीट में हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अगर यहां पे आप सही कर गए तो आपका बाकी चीजें सही हो जाएंगी। तो आपको जिस वे में हम बताएं, हमने बोला इसको लिखिए डेटर्स, डेटर्स को आप लिखिए सबसे पहले लेस करिए अगर आपको फर्दर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, मीन्स अगर आपका एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट्स है तो इसको ऐड कर दीजिए, मीन्स लेस कर दीजिए फर्दर डेटर्स में से, ठीक। अब बैलेंस अमाउंट आपका क्या बचता है उस पर ध्यान दीजिए। फिर इसमें से क्या करिए, न्यू प्रोविजन, ये देखिए ओल्ड प्रोविजन और बैड डेब्ट्स की जो बात कर रहे हैं हम, ये ट्रायल बैलेंस में आपका रहेगा, ठीक है, इसको आप एडजस्टमेंट मत समझ लीजिएगा। और ये जो है ये आपका एडजस्टमेंट का पॉइंट है, ये एडजस्टमेंट का पॉइंट है, और ये भी आपका क्या है, एडजस्टमेंट का पॉइंट है। तो अब ये जो हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स है इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया कि बचा अमाउंट जो मेरा, अब इस पे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, मीन्स इसमें बनाएंगे न्यू प्रोविजन का अमाउंट, ठीक। फिर जो बचा हमारा बैलेंस उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और जो अमाउंट बचेगा वो फाइनली यहां पे आएगा। इसी सीक्वेंस में आपको चलना है, मींस डेटर से पहले फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस किया जाता है, फिर आपका न्यू प्रोविजन, फिर जो बैलेंस बचता है वो क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये देखिए पीएल अकाउंट। अगर पीएल अकाउंट में हम जा रहे हैं तो दो केसेस ध्यान दीजिएगा कि अगर इनसे रिलेटेड हम बात करें कि जैसा हम आपको पहले बताएं कि ओल्ड प्रोविजन, फर्दर बैड डेब्ट्स, या सॉरी बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन एंड आपका फर्दर बैड डेब्ट्स, ये तीनों अगर आपके ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट की डेबिट में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो हमने दिखाया। लेकिन अगर आपका हम बोले बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन और फर्दर बैड डेब्ट्स, ये क्या हो रहे हैं, ओल्ड प्रोविजन से कम है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो हमने दिखाया। लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बात हम करें तो ये आपका क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सेपरेटली आपका पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा।
ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड है, हम कहें डेटर से रिलेटेड, और सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आपको यहीं पे आता है। तो इस चीज को याद रखिए कि अगर आप इस सीक्वेंस को समझ गए, इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी समझा देते हैं कि जैसे अभी हम बोलते हैं, देखिएगा प्रॉब्लम कब आती है। अभी हमने बोला कि मान लीजिए डेटर्स आपका क्या है, 20,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक, डेटर्स आपका 20,000 रुपए दे देता है, और यहाँ पे फर्दर बाय डेट्स हमने बोला 1,000 रुपए दिया, न्यू प्रोविजन हम कहते हैं 500 रुपए दिया, और ओल्ड प्रोविजन हम कहते हैं चलो ये भी क्या हुआ 2,000 रुपए दे दिया। ठीक, ऐसा अगर देता है तो आप क्या करेंगे बड़ी आसानी से, 19,000 हो गया, माइनस करके ये 18,500 हो गया, और इसको माइनस करके आप यहाँ 16,500 कर सकते हैं, और बड़े आराम से आपका आ जाएगा 16,500 रुपए। ले, और इसको दूसरी तरीके से अगर हम बोले कि अगर आप गलती भी कर रहे हैं, मीन्स इस तरीके से करें तब भी 16,500 आया। और अगर हम बोले कि यहाँ पे आपने क्या किया कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था, ये लीजिए आपने 2,000 यहां माइनस कर दिया, अब यहां बचा 18,000, 18,000 में से आपने माइनस कर दिया 500, ये हो गया आपका 17,500, और यहां पर आपने 1,000 माइनस कर दिया, ये हो गया 16,500। मीन्स अगर हम बोले इसके सीक्वेंस में आप कोई गलती कर देते हैं तब भी आपका 16,500 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक चीज दिया हुआ था, ये अमाउंट में दिया हुआ था। मीन्स आपको अमाउंट में अगर दिया है तो आप गलती भी कर देते हैं, आपका आंसर मैच कर जाता है। इसीलिए आप करते क्या है कि इस चीज को समझ नहीं पाते कि इसको किस सेक्शन से करना है। लेकिन अब हम जरा अपोजिट चलते हैं इसके। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी कब आती है। जैसे हमने बोला हमारा फर्दर बाय डेप्थ दे दिया हमें 1,000 रुपए का, चलिए ठीक है, अब हमारा बच्चा क्या नाम से 19,000 रुपए। अब यहाँ पे हम बोले कि हमें जो एक न्यू प्रोविजन था वो परसेंटेज में दे दिया। परसेंटेज में क्या बोला 10%। तो अगर 10% की बात हम करें तो यहाँ पे अब हमें इस पे कैलकुलेट करना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि फर्दर बाय डेप्थ माइनस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट उस पे, तो मीन्स ये हो गया हमारा 1900। और फिर हम बोले कि अब हमारा क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स, उसको भी हम बोलते हैं कि वो दे रहा है हमारा परसेंटेज में 10%। तो पहले हम इसको माइनस कर लें, तो माइनस कर ले, देखिए हमारा क्या बचता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे ए हुआ 17,100, और अगर 10% हम बोले तो ये हमारा क्या हुआ 1,710 रुपीज आएगा। मीन्स अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, परसेंटेज में दिया है, तब देखिए ये अमाउंट है। अब ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे आपको लिखकर दिखा रहे हैं कि हमारा 170, ये हमारा न्यू प्रोविजन 1900, और यहाँ पे 1000 आ रहा है। ठीक है, यही। अब देखिए अगर आप इसके सीक्वेंस में गलती करते तो आपके साथ घटना क्या घटती वो देख लीजिए। जैसे हम बोले कि पहले अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक को पहले माइनस कर दे रहे हैं। देखिए कि अगर यहाँ पे हम इस चीज को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स पहले बना देते तो हमारा अमाउंट क्या होता 2000, तब बचता कितना 1000। और हम बोले कि हमारा जो ये फर्दर बाय डेप्थ था 1000, अगर यहाँ से माइनस करते तो बचता कितना 17,000। और फिर अगर हम अपना बोले कि हमारा जो न्यू प्रोविजन था उसको बना दें 10% का, तो हम करते हैं तो ये 1700। आप देख सकते हैं कि मैच करा सकते हैं कि जो अमाउंट यहाँ पे हमने लिखा है 1000, 1900, 1710, कोई मैच नहीं कर पाएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर यहीं पे। मीन्स जब आपको परसेंटेज टर्म में दिया जाता है तो वहीं पे गलती आप कर देते हैं, क्योंकि आपको सीक्वेंस याद नहीं रहता। तो आप हमेशा करिए कि सीक्वेंस को याद रखिए। डेटर्स में से पहले फर्दर बाय डेप्थ माइनस होगा, फिर आपका माइनस होगा न्यू प्रोविजन, फिर माइनस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर आपका कोई एक नहीं दिया इसमें से, हम बोले कि फर्दर बाय डेप्थ दिया है, न्यू प्रोविजन नहीं दिया, तो आप इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर तीनों साथ में मिला है तो इसी सीक्वेंस में आप सॉल्व करेंगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगा, एक गारंटी दे रहे हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा। आई होप अब आपको एक डेटर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एडजस्टमेंट्स के, ये एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई डाउट्स है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो वहां से पूछ सकते हैं। जहां से भी आपको सुटेबल लगे वहां से पूछिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स का और टॉपिक जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।